हेलो दोस्तों, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट का महामैराथन क्लास लेके आए हैं, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी बातें आप सभी को पता होना चाहिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली हर रोज न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों, आज के सेशन में मैंने आज सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। आज का सेशन आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, हमने द अजय स्टडी पॉइंट में एक महामैराथन क्लास चलाई थी, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 2023 के लिए थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। वह क्लास जाके आप सभी लोग देख लीजिएगा। उसमें 300 प्लस क्वेश्चनों को रखा था मैंने, जो कि चुनिंदे क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ वो क्लास जाके जरूर से जरूर देखिएगा, जिसमें 300 प्लस क्वेश्चनों को मैंने रखा था। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आज का सेशन भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक ऊष्मा चालकता होती है, बताएगा। इनमें से कौन सी धातु में सबसे अधिक ऊष्मा चालकता होती है? एल्युमिनियम, तांबा, लोहा और चांदी। तो दोस्त, किसमें होती है सबसे अधिक? तो ये चांदी में। क्या दोस्त, चांदी में सबसे अधिक ऊष्मा चालकता होती है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये सेशन है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाती है, बताएगा। कितनी अवधि के लिए की जाती है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाती है? तो दोस्तों, ये 6 वर्ष के लिए, कितनी? 6 वर्ष के लिए महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा आप सभी लोग कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, बताइएगा। जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा आप सभी लोग। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। दोस्तों, आप सभी के लिए आज के सेशन में मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो प्लीज आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों के लिए निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, बताइएगा। तो दोस्त, ये कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त, अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? जो हमारी हड्डियों में फॉस्फेट पाया जाता है वो कौन से रूप में पाया जाता है? विटामिन के रूप में, कैल्शियम के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ऊर्जा के रूप में? तो दोस्त, ये कैल्शियम के रूप में, जो हड्डियों में फॉस्फेट कैल्शियम के रूप में पाया जाता है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्जित हैं, बताइएगा। जो हमारे संविधान, भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्जित हैं? तो दोस्तों, ये कितनी है? 22 भाषाएं हमारे भारतीय संविधान में वर्जित हैं, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। यह क्या उत्पन्न करता है? दोस्त, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। यह क्या उत्पन्न करता है, बताइएगा। तो ये क्या उत्पन्न करता है? दोस्तों,
इसका राइट आंसर हो जाए क्या, एसीटिलीन। क्या, एसीटिलीन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, मरमरा मरमरा सागर जोड़ता है, बताइएगा। जो मरमरा सागर है वो किसको जोड़ता है, काला सागर और एजियन सागर को, और या फिर ऑप्शन बी है काला सागर और भूमध्य सागर को, या फिर ऑप्शन ई है कैस्पियन सागर और अजोब सागर को, या काला सागर और कैस्पियन सागर को। तो ये किसको जोड़ता है, मरमरा सागर। तो ये काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आज का ये सेशन है, प्लीज आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षकों को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है। दोस्त क्वेश्चन का फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है। दोस्त तो ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, कौन हटाता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम वर्ष तक कार्य करना चाहिए। तो ये कितने वर्ष तक करना चाहिए, 10 वर्ष तक। कितने, 10 वर्ष, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, बताएगा। जो हमारा भारत का उच्च न्यायालय उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 में की गई थी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो बताएं, जो हमारा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। दोस्तों ये दल बदल विरोधी कानून से, क्या, दल बदल विरोधी कानून से हमारी संविधान की 10वीं सूची का संबंध है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लागू की गई थी। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सबसे पहले कौन से राज्य में लागू की गई थी। तो दोस्तों ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश, कौन से, इन दो राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुई थी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये सेशन है, क्या ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ स्थित है। जो केंद्रीय, दोस्तों यानी केंद्रीय लेवल की शुष्क बागवानी संस्था कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये बीकानेर में, कहाँ पर, बीकानेर में, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ। तो ये दोस्तों वनस्पति घी तेल, क्या, भारत द्वारा आयात सबसे अधिक खाद्य पदार्थ क्या है, वनस्पति घी तेल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों को निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, बताइएगा। तो ये कौन करता है। दोस्त क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि लोकसभा सदस्यों को निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। दोस्तों ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, कौन, लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग कि ये उपग्रह किसके कारण पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है, बताइएगा। ऐसा कौन सा उपग्रह है जो पृथ्वी के कारण अपनी कक्षा में चारों ओर घूमता रहता है। तो ये दोस्तों क्या है कि हमारा केंद्रीय बल, क्या, केंद्रीय बल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है, बताएगा। जो रॉकी पर्वत है उनकी सर्वोच्च चोटी का नाम पूछा गया है। तो ये एल्बर्ट, क्या, एल्बर्ट, यानी ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली गई।
जो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर सबसे पहले किसकी सलाह ली गई थी? तो ये सर्वोच्च न्यायालय की। किसके? सर्वोच्च न्यायालय की, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद से है? बताएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद से है? तो ये कौन से अनुच्छेद से है? ये 29 में। कितने? 29वें अनुच्छेद से है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बताएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि भारत की अमूर्त संस्कृति विरासत में यूनेस्को सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बताएगा। तो दोस्तों ये मार्च, क्या? मार्च, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इसका करेक्ट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के शासन में नियत मूलभूत तत्वों की संज्ञा प्रदान की गई? तो दोस्तों ये किसकी संज्ञा? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संज्ञा प्रदान की गई थी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है परिवर्तनीय रिजर्व दरें और खुले बाजार संचालन किसके साधन है? बताइएगा। ये किसके साधन है दोस्त? तो ये मौद्रिक नीति के। किसके? मौद्रिक नीति के, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के सदनों में से किस भी सदन का कार्यवाही से भाग ले सकता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है? दोस्तों ये महान्यायवादी क्या होता है? महान्यायवादी कहलाता है, यानी ऑप्शन ऐसा करने वाला क्या? महान्यायवादी कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्जित है? बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे भारतीय संविधान में ये 22 राजभाषाएं वर्जित है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 22 राजभाषाएं भारतीय संविधान में वर्जित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर अब स्थित है? बताएगा। जो रिंग ऑफ फायर कहाँ अब स्थित है? हिंद महासागर में, अंटार्कटिका महासागर में, या प्रशांत महासागर में, या आर्कटिक महासागर में? तो दोस्तों ये कहाँ पर वर्जित है? अब स्थित है। तो ये प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मरमरा सागर जोड़ता है? बताइएगा। जो मरमरा सागर है वो किसको जोड़ता है? तो ये काला सागर और एजियन सागर को। जो मरमरा सागर काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग के केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है? बताइएगा। संविधान के कौन से भाग के हैं दोस्त? तो ये संविधान के 11वें भाग के, कितने? 11वें भाग के, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बताएगा। जो स्वतंत्र हमारे भारत का प्रथम संघीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये आर के षणमुख सेठी। क्या? आर के षणमुख सेठी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा आप सभी लोग। दोस्तों आज के सेशन में आज सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, उर्वरक और डिजिटल में सब्सिडी के उद्देश्य के लिए योग्यता माल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? बताइएगा। तो किसको? केवल पर्यावरण संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण को। किसको? पर्यावरण संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण को, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में दिया गया मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइएगा। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में दिया गया मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइएगा आप सभी लोग।
तो ये कौन सा, ये महिलाओं का सम्मान। ये महिलाओं का सम्मान भारतीय संविधान में दिया गया मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति विरोधी माप है, बताएगा। तो ये किसका है दोस्त, तो ये विस्फीति का, किसका, विस्फीति का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी के लिए ट्रेवल के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, बताइएगा। ये कौन सी बीमारी का, तो ये पोलियो। क्या, पोलियो। दोस्तों आप सभी को पता होगा, गांव के हर एक प्राइमरी स्कूल में पहले पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है, बताएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षकों को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है, बताएगा। तो किसके समान है दोस्त, तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहला स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग कि निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में नहीं है, बताइएगा। इनमें से कौन सा कथन भारतीय राजकीय भाषा के संदर्भ में नहीं है, बताइएगा। तो ये कौन सा कथन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब तक राष्ट्रपति कोई अन्य व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में हों, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त आगे बढ़ते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद से है, तो ये बताइएगा आप सभी लोग। तो ये कौन से अनुच्छेद से है, ये 29वें अनुच्छेद से। क्या, 29 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नई अखिल भारतीय सेवा द्वारा बनाई जा सकती है। जो नई अखिल भारतीय सेवा द्वारा बनाई जा सकती है, तो दोस्तों ये क्या बनाई जा सकती है, ये राज्य द्वारा एक प्रस्ताव पास कर, क्या, राज्यसभा द्वारा एक प्रस्ताव पास कर, ये नई अखिल भारतीय सेवा द्वारा बनाई जा सकती है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, MP पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट व्यू से। दोस्त अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, बताइएगा। जो स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है दोस्त, तो ये R.K. बाणमुकुम सेठी। क्या, R.K. बाणमुकुम सेठी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अल्फा लिनोलिक अम्लों 18 कार्बोलेक्ट ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोच्चतम स्रोत है, बताएगा। तो क्या है, तो ये आलसी, क्या, ये असली, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की गई। जो लोकसभा की बैठक वो किस प्रकार समाप्त की गई थी, लोकसभा की बैठक, ये इन सभी मतलब स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, मतलब ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त अभी थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली गई। जो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है, बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को दिमाग में होगा जब राष्ट्रपति
भारत का सर्वोच्च होता है, तो उसके जब चुनाव में जब कोई विवाद हो जाता है तो किसकी सलाह ली जाती है? तो दोस्तों ये किसकी, ये सर्वोच्च न्यायालय की, किसके, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के लिकोएनिस नामक एक औषधि विकसित है, इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जाता है? दोस्तों ये लियोकोर्डमा, क्या लियोकोर्डमा के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि रिंग ऑफ फायर अब स्थित है, बताएगा जो रिंग ऑफ फायर है वो कहाँ अब स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये प्रशांत महासागर में, कहाँ? प्रशांत महासागर में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बताइएगा आप सभी लोग, युद्ध की घोषणा व शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, बताइएगा जो युद्ध की या तो घोषणा करे कि यहाँ युद्ध होगा या फिर युद्ध को शांत करने के लिए कानूनी रूप से कौन सक्षम है, बताएगा तो ये राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति युद्ध को शांत और शुरू करवा सकता है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर कोई अदर देश से अगर कोई युद्ध हो रहा है तब। अगला क्वेश्चन है GDP के आधार पर भारत का स्थान है, बताइएगा जो GDP के आधार पर भारत का स्थान है। तो दोस्त भारत का ये 7वां स्थान है, क्या? भारत का 7वां स्थान GDP के आधार पर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकालिका होती है, बताएगा जो निम्नलिखित मसालों में कौन सी एक पुष्पकालिका होती है? दोस्तों ये लौंग, ये दोस्तों जब लौंग ये हमारे एक पुष्प की कली होती है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, बताइए कौन से अधिनियम का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था? तो दोस्तों ये कौन सा है? ये भारत का भारत शासन अधिनियम 1935, कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कि स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? दोस्त तो ये आर के पाणमुखर सेठी, क्या? आर के पाणमुखर सेठी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति, क्या? लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग कि नेप्स का पूरा नाम क्या है? NAFUS का पूरा नाम पूछा गया है दोस्त, तो इसका पूरा नाम क्या है? यानी ऑप्शन इसका दोस्तों इसका पूरा नाम है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल फंड फॉर ऑनरोजेंट सेक्टर, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आज के इस मॉडल पेपर में मैंने चुनिंदे क्वेश्चन होकर रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्त अब प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जो मैं 300 प्लस क्वेश्चनों की वहाँ मैराथन क्लास का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, वो क्लास जाकर प्लीज़ जरूर से ज़रूर देखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि आपकी पूरा रिवीजन हो जाएगा जीके जीएस एमपी पुलिस का। तो दोस्त मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।